ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 7 दिन के अंदर मेरे बालों को कंधे से कमर तक लंबा कर दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये नुस्खा इतना कारगर है, मात्र 7 दिन के अंदर इसने मेरे बालों को लंबा कर दिया है। मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। मैंने मेरे ही नहीं, मेरे कई व्यूअर्स के साथ भी इस नुस्खे को शेयर किया है, सभी को रिजल्ट बहुत कमाल के मिले हैं। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, बिल्कुल टकले हो चुके थे, बालों की लेंथ एक ही जगह सालों से अटकी थी, सभी के बालों में चेंज आया है, सभी के बाल लंबे और घने हुए हैं। ये नुस्खा 100% इफेक्टिव है, 100% प्योर है और 100% केमिकल फ्री है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कभी भी आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका इस्तेमाल हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। किचन में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल ही आपको करना है, कुछ भी बाहर से लाना नहीं है, सब कुछ आपके घर पे ही मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे लेनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। मेथी आपके बालों के लिए सच में नेचर का वरदान है। मेथी में वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए सच में कारगर हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है प्रोटीन। और आप सभी को पता है कि प्रोटीन आपके बालों के लिए कितना जरूरी है। अगर आपके बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तभी आपके बाल झड़ने शुरू होते हैं। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, निकोटेनिक एसिड और लेसिथिन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लेसिथिन इसमें पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो आपके बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज्यादा कड़े हैं, रूखे हैं, तो ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथ कर देता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद बालों में कंघियां बिल्कुल फिसलने लगती हैं, क्योंकि आपके बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देती है। आपको मेथी को पीस कर इस तरीके का बिल्कुल दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। बहुत ज्यादा महीन नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसका इस्तेमाल आपको करना है आज की रेमेडी को बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पे चाहिए एक इस तरीके का आयरन का पैन। आप यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने बर्तन वही लेना है जो लोहे का है, क्योंकि लोहे के बर्तन में ही हम इसको बनाने वाले हैं। लोहे के बर्तन में जब आप इसको बनाओगे तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें नेचुरल आयरन शामिल हो जाएगा और आयरन आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करेगा। अब आपको यहाँ पे कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है। जो भी तेल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हो, जो भी तेल आपको सूट करता है, बस आपने वही लेना है। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो सरसों का तेल लेंगे, और अगर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे नारियल का तेल लेंगे। मैं यहाँ पे नारियल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल ही करते हैं अपने बालों में, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इसका इस्तेमाल सभी उम्र के व्यक्ति कर पाते हैं, कभी आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है जो आपके बालों को सच में चमकदार बनाता है। जितनी मात्रा में आप इसे बना रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ पे तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पे जो सबसे पहली रेमेडी चाहिए वो है ब्लैक सीड्स, यानी कि कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल हम इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बालों का झड़ना रोकती है और आपके बालों की डेंसिटी को भी बढ़ाती है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, बहुत ही पतली सी चोटी हो रही है, बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं, तो ये आपके बालों को घना करने में हेल्प करेगी। आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे इसका इस्तेमाल करने के बाद। आपको इसमें 1 चम्मच कलौंजी की बीज डाल देनी है। इस रेमेडी का इस्तेमाल हर उम्र का व्यक्ति कर पाएगा और इसे आप स्टोर करके भी रख पाओगे, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बस आपने इसे बनाना उसी तरीके से है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके बाल सालों से एक ही लेंथ पे आके अटक गए हैं, आपने बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारी होम रेमेडीज को ट्राई करके देख लिया है, आपके बाल बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करके जरूर देखें। ये आपके बालों के लिए 100% काम करने वाली है। दूसरी रेमेडी जो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत पावरफुल है आपके बालों के लिए, ये है लौंग।
आपको यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो ये आपकी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, बालों में धूल मिट्टी मैल जमी हुई है जिसकी वजह से डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपके बालों से डैंड्रफ को खत्म करेगी और आपके बालों को स्वस्थ घना मजबूत बनाएंगी। इसमें विटामिन के, बीटा कैरोटीन, आयरन, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को एकदम से बूस्ट कर देते हैं। आपको इसमें कम से कम 7 से 8 लौंग का इस्तेमाल करना है, सारी ही फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करना है। आपको इसमें मेथी के पाउडर को सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि ये जल्दी से जलने लग जाएगा और आपने गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है, जितना हो सकता है मतलब उतना स्लो रखना है। क्योंकि गैस का फ्लेम जब आप स्लो रखेंगे, धीमी आंच पे इसे पकाएंगे, तो ये तेल जो बनकर तैयार होगा ये आपके बालों की ग्रोथ को एकदम से बूस्ट करेगा। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल सच में 7 से 8 इंच तक लंबे हो सकते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कड़े हैं, रूखे हैं, तो ये आपके बालों को बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम और चमकदार करेगा। कम से कम 7 से 8 मिनट आपको इसे पकाना है। जब इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पक जाएंगी, आपने देखना है जो भी चीज़ें आपने इसमें डाली हैं हल्की सी ब्राउन हो जाएं, जलने ना पाएं, बस आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और इस तेल को आपने हल्का सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये जल्दी से जम जाएगा। तो आपने इसे बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना ही इसको स्ट्रेन कर लेना है। जिस भी बर्तन में, जिस भी जार में आप इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, उसमें आपने इसे छान कर रख लेना है। और ये जो तेल बनकर तैयार हुआ है, यकीन मानिए ये इतना प्योर और इतना इफेक्टिव है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपके बालों के लिए बिल्कुल वरदान है ये तेल। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है, सारी चीजें हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन आपको इस तेल को और भी पावरफुल बनाने के लिए आपको इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल जरूर मिक्स करना है। विटामिन ई कैप्सूल जो होते हैं ये आपके झड़े हुए बालों को दोबारा से उगाने के लिए बिल्कुल वरदान है। अगर आप इनका इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं तो ये आपके बालों का झड़ना रोककर आपके बालों को ग्रोथ करने के लिए बूस्ट कर देते हैं। और ये कैप्सूल्स आपको बहुत ही सस्ते दामों में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आप इन्हें ला के अपने बालों में इस्तेमाल करके देखें, ये आपके बालों के लिए सच में कारगर होते हैं। आपको इसमें 1 से 2 कैप्सूल्स अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तेल का इस्तेमाल अब आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। इस तेल को आपको हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों में लगाना है। रिजल्ट आपको जल्दी चाहिए तो आप इसे अपने बालों में हफ्ते में 2 बार लगाएंगे। रात को सोने से पहले आप इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से 10 मिनट का हल्के हाथों से हेड मसाज देना है, ताकि आपके बालों की जड़ों में अब्जर्व हो सके और आपके बालों को इसके सारे फायदे मिल सके। इस तेल को अगर आप रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, रात भर अपने बालों में लगाकर रखते हैं, तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। और अगर आप इसे सारी रात के लिए अपने बालों में लगाकर नहीं रखना चाह रहे हैं, तो आप जब भी अपने बालों को धुलने जा रहे हैं उससे 2 घंटे पहले आप इसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे आपके बाल पहली बात तो इतने ज्यादा स्मूथ और सिल्की मिलेंगे कि आपको देखकर सच में हैरानी होगी कि ये तेल इतना कारगर है कि पहली बार के इस्तेमाल से आपके बाल इतनी स्मूथ और सिल्की हो गए हैं। और इसका इस्तेमाल आपको रेगुलर अपने बालों में करना है। आपको इसके रिजल्ट आपके बालों में 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही दिख जाएंगे। बाल आपके सिल्की और स्मूथ तो होंगे ही, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल अगर आपने रेगुलर अपने बालों में किया तो आपके बाल कंधे से कमर तक लंबे हो जाएंगे। जो आपके बाल कभी बढ़ते नहीं है, रेमेडीज पे रेमेडीज आप इस्तेमाल करते रहे हो, तो यकीन मानिए ये रेमेडी आपके बालों के लिए 100% वर्क करने वाली है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी ग्लास के जार में आप इसे स्टोर करके रख दीजिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, चाहे जैसे 2 से 3 महीने आप इसे अपने बालों में इस्तेमाल करिए। गर्मी के मौसम में आप इसे बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और सर्दी के मौसम में तो ये वैसे भी खराब नहीं होगा, चाहे जैसे आप इसे इस्तेमाल करिए।